अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 के सेकंड लेक्चर में परसेंटेज कंपोजिशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं और मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले कंसंट्रेशन को डिस्कस करेंगे, फिर कंसंट्रेशन यूनिट्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन है जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसंट्रेशन क्या होता है? एक्चुअली जो कंसंट्रेशन है ना, ये आपको बताती है कि सोल्यूट एक सोल्यूशन के अंदर या सोल्यूट पर यूनिट अमाउंट ऑफ सोल्यूशन के अंदर कितना है। सो टेक्निकली कंसंट्रेशन को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, इट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो डिसॉल्व किया गया हो सकता है या मिक्स किया गया हो सकता है किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर। अब इसको फर्दर हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। अमाउंट ऑफ सोल्यूट से हमारी क्या मुराद हो सकती है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट, फॉर एग्जांपल आपका सोल्यूट है सॉलिड, से शुगर है, तो उसकी अमाउंट हम मैस की फॉर्म में यूजुअली लेते हैं, यानी कि कितने ग्राम आपका शुगर जो है वो हल किया गया एक सर्टेन वॉल्यूम ऑफ वाटर के अंदर। अगर तो वो लिक्विड फेज के अंदर है तो हम ऐसे सॉल्यूशन को, उसमें जो सोल्यूट मिक्स करते हैं, ऐसे सोल्यूट की जो अमाउंट होती है वो वॉल्यूम की फॉर्म में से cm³ की फॉर्म में मेजर करते हैं और उसको हम डिसॉल्व करते हैं किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर। फॉर एग्जांपल आप अल्कोहल को डिसॉल्व करना चाहते हैं वाटर के अंदर, तो आप 1 cm³ अल्कोहल को 100 cm³ वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो अराउंड 1% सोल्यूशन बन जाता है। आपके पास ज़रूरी नहीं है कि सॉलिड और लिक्विड में हो, समटाइम जो सोल्यूट्स होते हैं वो गैसियस स्टेट में भी मिक्स हुए होते हैं आपके सोल्यूशन के अंदर, बट समहाउ हमारा अमाउंट ऑफ सोल्यूट का मतलब हो सकता है कि हमारी सोल्यूट की अमाउंट वो मैस ग्राम्स में भी हो सकती है, वो cm³ में भी हो सकती है। स्टूडेंट, यूजुअली जो हम केमिस्ट्री में अमाउंट ऑफ सोल्यूट को कंसिडर करते हैं वो मोल्स की फॉर्म में भी करते हैं। मोल्स अगर किसी सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुए हों तो वो रिप्रेजेंट करता है मोलैरिटी को, और अगर वो मोल्स एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन जो कि किलोग्राम में ली गई है उसमें डिसॉल्व हुए हों, यानी कि मोल्स एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन जो किलोग्राम में ली गई है उसमें डिसॉल्व हुए हों, तो वो मोलैरिटी को शो करता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि हमारे पास जो अमाउंट है वो ग्राम में भी ली जा सकती है, वॉल्यूम में भी ली जा सकती है और मोल्स में भी ली जा सकती है। नेक्स्ट, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपका यूजुअली जो कंसिडर किया जाता है वो दो कैटेगरीज में कंसिडर किया जाता है। हम सॉल्यूशन मैस की फॉर्म में, यानी कि ग्राम और किलोग्राम की तौर पे, यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन जो कंसीडर करते हैं वो ग्राम और किलोग्राम दोनों के तौर पे कंसीडर करते हैं, और cm³ और dm³ दोनों की फॉर्म में कंसीडर करते हैं। यानी कि आप सॉल्यूशन की अमाउंट को वॉल्यूम और मैस दोनों में किसी एक सॉल्यूशन के अंदर दोनों में से किसी एक फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। जैसे आपके पास वाटर है, आप मोलैरिटी फाइंड करना चाहते हैं, तो मोलैरिटी निकालने के लिए आपको जो सॉल्यूशन की अमाउंट है वो dm³ में कंसीडर करनी होगी। आप मोलैरिटी निकालना चाहते हैं तो किलोग्राम में कंसीडर करनी होगी। और अगर आप फॉर एग्जांपल मेजर कर रहे हैं सॉल्यूशन वेट बाय वेट, देन यू कैन कंसीडर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। सो इसका मतलब है मैं जो कंसंट्रेशन ले रहा हूँ उसके जो यूनिट्स हैं वो इस बात पर डिपेंड कर रहे हैं कि मैं अपना सोल्यूट किस क्वांटिटी में सॉल्यूशन में मिक्स कर रहा हूँ, और सॉल्यूशन को मैं ग्राम में ले रहा हूँ, किलोग्राम में ले रहा हूँ, cm³ में ले रहा हूँ, dm³ में ले रहा हूँ। सो कंसंट्रेशन यूनिट तो डिफरेंट होते जा रहे हैं। कभी मैं बात करता हूँ कि मैं डिसॉल्व कर रहा हूँ सोल्यूट को ग्राम्स ऑफ सोल्यूट पर ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, कभी मैं कह रहा हूँ कि मेरा cm³ ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हुआ है ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। अब ये जो ऊपर वाला ग्राम है ये एक्चुअली शो कर रहा है किसको? ये शो कर रहा है अमाउंट ऑफ सोल्यूट को, और नीचे वाला शो कर रहा है किसको? सॉल्यूशन की अमाउंट को। सो अगर मैं बहुत ही जनरलाइज बात करूं तो कंसंट्रेशन क्या होगी?
इट वुड बी अ रेशो। रेशो किसकी होगी? अमाउंट ऑफ सल्यूट मोल्स में, ग्राम में या सीएम क्यूब में, डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन दैट कुड बी इन किलोग्राम और डीएम क्यूब। सो ये मेरे पास एक खास किस्म का जनरल फार्मूला आ गया, सीएम क्यूब मोल, और यहां भी मैं लिख लेता हूं किलोग्राम, डीएम क्यूब यूजुअली, या समटाइम सीएम क्यूब अगर कंपोजिशन की बात करें। अब स्टूडेंट आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन से हमारी मुराद क्या हो सकती है? इट इज रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम मोलैलिटी और परसेंटेज यूनिट्स ऑफ कंपोजिशन, जो परसेंटेज कंपोजिशन है ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, यानी कि वेट बाय वॉल्यूम, इनको स्टडी करेंगे ना, तो आपको ये जो जनरल फार्मूला मैंने आपको बताया कंसंट्रेशन का, CONC का मतलब है कंसंट्रेशन, ये जो मैंने जनरल फार्मूला लिखा है ये आपको रिपीट होता नजर आएगा, यानी कि सारों के ऊपर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगी और सारों के नीचे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन होगी। याद रखिएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन बनती है दो चीज़ों से। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? एक्चुअली वो दो चीज़ें हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट। यानी कि अगर आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ना, तो आप सिर्फ सॉल्वेंट या सिर्फ सॉल्यूट की नहीं बात कर रहे, एक्चुअली आप दो चीज़ों का मिक्सचर की बात कर रहे हैं, दो चीज़ों के बात कर रहे हैं, उसमें सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। अब स्टूडेंट हम जो हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन है मोलैरिटी। दूसरा है हमारे पास मोलैलिटी। मोलैरिटी को कैपिटल M से शो किया जाता है और ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर डीएम क्यूब, यानी कि मोल सॉल्यूट की अमाउंट है और डीएम क्यूब सॉल्यूशन की अमाउंट है। मोलैलिटी is represented by small m. It is also moles of solute dissolved but per kilogram of solvent, and the one is mole fraction. Mole fraction. Student, mole fraction को कैपिटल X से represent किया जाता है। यूजुअली ये तब यूज होता है मोल फ्रैक्शन का जब आपके मोर देन वन सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया हो, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, इसके यूनिट्स नहीं बनेंगे क्योंकि मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड होकर यूनिटलेस हो जाएंगे। जो फोर्थ हमारे पास यूनिट है जो कंसंट्रेशन का, वो है परसेंटेज कंपोजिशन, और ये हमारा टॉपिक है और हम सबसे पहले हमने कंसंट्रेशन की स्टडी की। अब देखें, जब मैं बात करूंगा ना कि कोई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो उसका मतलब ये है कि उसमें सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा मिकदार में है एज़ कम्पेयर टू किसी और सॉल्यूशन के जो लेस कंसंट्रेटेड हो। सो टेक्निकली अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन वो आपको कंसंट्रेशन को प्रेजेंट कर रहा है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द परसेंटेज कंपोजिशन। देखिए परसेंटेज कंपोजिशन जो है ना उसमें चार हमारे पास टाइप्स हैं। परसेंटेज कंपोजिशन में हम करते क्या है, जनरली हम कंसिडर करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन को हम कंसिडर करते हैं सॉल्यूट की अमाउंट। अब ये अमाउंट ग्राम में भी हो सकती है अगर मैस है, और वॉल्यूम में भी हो सकती है एज अ सीएम क्यूब, और सॉल्यूशन की अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि परसेंटेज कंपोजिशन से ये चार टाइप्स निकली कैसे। देखें, अगर आपकी सॉल्यूट की अमाउंट है ग्राम
और आपके सोल्यूशन की अमाउंट भी है ग्राम, यानी कि आप वेट ऑफ सोल्यूट ले रहे हैं और वेट ऑफ सोल्यूशन ले रहे हैं। तो ये जो परसेंटेज कंपोजिशन बनी है ये किसकी बनी है? दो वेट्स की, तो इसे मैं कहूँगा वेट बाय वेट परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल ये तो होगी ना हमें वेट बाय वेट परसेंटेज, यानी कि हमारा जो फर्स्ट ए वाला है इसकी जनरल बात होगी। सेकंड वाले की बात करें तो हमारे पास है वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि आपने परसेंटेज कंपोजिशन ली किसकी? सोल्यूट की इन टर्म्स ऑफ वेट जो कि डिसॉल्व हुआ है ग्राम में, डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो है आपका वो cm³ में है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब हुआ क्या है, मैंने वेट ऑफ किसका? सोल्यूट का डिसॉल्व किया किसके अंदर? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के अंदर। तो यहाँ V आएगा, तो इसे कहेंगे वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ऊपर वाली वेट बाय वेट परसेंटेज है, दूसरी है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। द थर्ड वन इज एक्चुअली द वॉल्यूम बाय वेट, यानी कि अगर आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट है, से आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट है cm³ में और वो डिसॉल्व हुआ है सोल्यूशन के सर्टेन वेट में, तो इसे कहूँगा वॉल्यूम बाय वेट मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये बन जाएगा V/W परसेंटेज। एंड द फोर्थ वन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मैं किसी एक की बात करूं, चाहे वो सोल्यूशन वेट के तौर पे लूं या वॉल्यूम के तौर पे लूं, मैं ऐसा करता हूं फर्स्ट वन की थोड़ी सी डिटेल में हम जाने की कोशिश करते हैं। वेट ग्राम्स में ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूं ए की, तो ए वाले पार्ट की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन, ये बन गया वेट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। अब कंप्लीट फार्मूला बन गया। स्टूडेंट इसमें जो ये सोल्यूशन का वेट है ना, ये कैसे निकलेगा? देखिए ऊपर वाली तो समझ आ गई हमें बात कि सोल्यूट की जो अमाउंट है वो ग्राम्स में ले ली जाए सोल्यूट की। वेट ऑफ सोल्यूशन कैसे लिया जाए? बड़े आसान बात है। वेट ऑफ सोल्यूशन लेने के लिए आप सॉल्वेंट और सोल्यूट के ग्राम्स को ऐड कर लें, सॉल्वेंट और सोल्यूट के ग्राम्स को ऐड कर लें, तो ये बन जाएगा वेट ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपने 2 ग्राम शुगर, आप कहते हैं कि आपने 2 ग्राम शुगर डिसॉल्व की है किसके अंदर? 98 ग्राम वाटर के अंदर। ठीक है, ये है शुगर और ये है वाटर, ये आपने डिसॉल्व कर दी शुगर वाटर के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2/98 कभी भी नहीं। 2/98 इसलिए नहीं हो सकता, ऊपर तो सोल्यूट 2 ही होना चाहिए, यानी 2 ग्राम शुगर, लेकिन ये जो वाटर है ये वाटर का वेट है, सोल्यूशन का नहीं। सोल्यूशन का वेट कैसे आएगा? 2 + 98 मल्टीप्लाई बाय 100, और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा 2%। सो टेक्निकली ये जो हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वेट में जो वेट ऑफ सोल्यूशन है ये असल में सॉल्वेंट और सोल्यूट की एडिशन से बनता है। इसका जनरल फार्मूला वही है, यानी कि सोल्यूट पर यूनिट सोल्यूशन, लेकिन वो जो सोल्यूट और सोल्यूशन की अमाउंट लेनी है वो किस में लेनी है वो मैटर करता है। अब हम चलते हैं 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपने इसको डिटेल से समझना है और लिख के आना है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द परसेंटेज वेट बाय वेट। स्टूडेंट परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब क्या है? परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब ये है कि आपके सोल्यूट का कितना वेट यानी कि ग्राम्स डिसॉल्व किया आपने 100 पार्ट्स बाय वेट, यानी कि 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर। ये एक बड़ी सिंपल सी आप यूँ समझ लें डिस्कशन है कि अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास 5% वेट बाय वेट सोल्यूशन है या परसेंटेज कंपोजिशन है किसकी? से शुगर की। मेरे पास जो ये सोल्यूशन है वो किसका है? शुगर का। कितनी परसेंटेज कंपोजिशन के साथ?
5% के साथ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मैं यहाँ लिखता हूँ, इसका मतलब ये है कि 5 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व किया गया है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर। आप कहेंगे सर सॉल्वेंट की कितनी क्वांटिटी होगी? देखें 100 सोल्यूशन है, उसमें से 5 तो आपका सोल्यूट हो गया, तो पीछे कितना बचा? 95 क्या सॉल्वेंट। तो मैं यहाँ लिखूंगा 5 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व की गई 95 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर से। वो वाटर है तो मैं सॉल्वेंट का यहाँ नाम लिख दूंगा वाटर। सो आपने याद रखना है कि परसेंटेज वेट बाय वेट शुगर सोल्यूशन में जो आपका सॉल्वेंट और सोल्यूट है उसकी जो परसेंटेज ली गई है वो दोनों मैसेज हैं, यानी कि वेट्स हैं। तो आपने वेट्स को ग्राम में लेके ये चलना है। अब यहाँ पे ज़रा मैं परसेंटेज बाय वेट का फार्मूला भी लिख देता हूँ। परसेंटेज बाय वेट यहाँ पे मैं लिखूंगा mass of solute in grams, mass of solute, नीचे लिखूंगा mass of solution, solution याद रखिएगा, या सॉल्वेंट ना लिखाइएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपने याद रखना है और इसको आपने अपने जहन में बिठा के रखना है। इसको ना थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल। ये एग्जांपल नंबर जो 1 है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, तो हम इसकी तरफ चलते हैं ज़रा। परसेंटेज बाय वेट कैलकुलेट करें, परसेंटेज वेट बाय वेट या परसेंटेज बाय वेट कैलकुलेट करें सोडियम क्लोराइड की अगर 2 ग्राम डिसॉल्व किया गया हो 20 ग्राम ऑफ वाटर में। याद रखिएगा ये 20 ग्राम ऑफ वाटर जो है ना डेट एक्चुअली शोज वेट या मैस ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और 2 ग्राम NaCl है ना ये है वेट ऑफ सोल्यूट या मैस ऑफ सोल्यूट। तो मैं अब इधर एक बात सोच रहा हूँ कि मेरे पास तो मैस ऑफ सोल्यूशन गिवन ही नहीं है, तो मसला ही कोई नहीं, मैस ऑफ सोल्यूशन निकालना कौन सा इशू है। यहाँ लिखते हैं पहले हम कि हम न्यूमेरिकल का सोल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखें मैस ऑफ सोल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है। मैस ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मैस ऑफ सोल्यूट प्लस मैस ऑफ सॉल्वेंट। मैस ऑफ सोल्यूट क्या है? 2 ग्राम। मैस ऑफ सॉल्वेंट क्या है? 20 ग्राम। आंसर क्या आया? 22 ग्राम। अच्छा फार्मूला क्या था? फार्मूला तो हमने ये कैलकुलेट किया था, बनाया था कि परसेंटेज बाय वेट का फार्मूला ये था mass of solute divided by mass of solution multiply by 100। नाउ नेक्स्ट करना क्या है? डिवाइड करना है। mass of solute कितना है? 2। mass of solution कितना है? 2 plus 20 that was 22 multiply by 100। now the answer would be 9.09 परसेंटेज। इसका मतलब यह है कि अगर आप 2 ग्राम शुगर 20 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आपका 9.09% जो है वो सोल्यूशन बन जाता है। 9.09% आपका सोल्यूशन बन जाता है बाय वेट, यानी कि आपने जो इसमें सोल्यूट लिया है वो भी मैस की फॉर्म में लिया है और जो सॉल्वेंट लिया सोल्यूशन लिया है वो भी मैस की फॉर्म में लिया। नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव टुवर्ड्स द परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में हम सोल्यूट का वेट डिसॉल्व करते हैं 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के अंदर, यानी कि आपने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्राम
वेट ऑफ सल्यूट को डिज़ोल्व कर दिया 100 cm³ के अंदर, तो आपका जो सोल्यूशन है वो बन गया एक सर्टेन परसेंटेज का। से आप कहते हैं कि आपके पास 10% सोल्यूशन है किसका, ग्लूकोज का। 10% सोल्यूशन है ग्लूकोज का वाटर के अंदर, एक्वस सोल्यूशन है। एक्वस का मतलब क्या है, वाटर का। सो वाटर एज अ सॉल्वेंट, एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या है, वाटर एज अ सॉल्वेंट। सो इट इज अ ग्लूकोज एक्वस सोल्यूशन। 10% है, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें 10 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व की गई है 100 cm³ ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम अप्लाई ऐसी जगह किया जाता है जहां आपके पास एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ना पता हो। मीन्स आप क्या करते हैं, एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट का आपको पता नहीं है, तो आप क्या करते हैं, टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कंसीडर कर लेते हैं। मतलब मैंने 10% ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाया, तो मैंने ये बताया कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 cm³ सॉल्यूशन में हल हुआ है। मैंने हरगिज़ नहीं कहा कि मेरा 10 ग्राम ग्लूकोज 100 cm³ ऑफ सॉल्वेंट में हल हुआ है। तो यहाँ से मैं एक ये नतीजा अखज़ करता हूँ कि मेरे पास जो एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है वो मुझे नोन नहीं है, वो मुझे पता नहीं है, और वो मेरी अभी कंसिडरेशन भी नहीं है। लेकिन मेरी कंसिडरेशन ये है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मुझे ज़रूर पता होना चाहिए। अगर वो मुझे पता होगा तभी मैं इसे कैलकुलेट कर पाऊंगा। याद रखिएगा, अगर एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज अननोन तब हम ये कंपोजिशन परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को यूज़ करेंगे। इसमें ना जो आपकी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कंसीडर की जाती है, इसमें हमने सॉल्यूशन को वॉल्यूम के तौर पे लिया है और जो वेट ऑफ सल्यूट है वो ग्राम के तौर पे लिया है। स्टूडेंट्स, द फार्मूला यानी कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फार्मूला क्या बनेगा, mass of solute in grams divided by volume of solution in cm³ multiply by 100. That will give you the weight by volume percentage. Student, this is percentage by volume. It is a number of cm³ of solute, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। अब मैं क्या लिया, पहले मैं ले रहा था मैस या वेट ऑफ सोल्यूट, अब मैं क्या ले रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, जो किस में डिसॉल्व किया गया है, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर। ये आपका मैस है किसका, सोल्यूशन का, और ये क्या है, वॉल्यूम। सो टेक्निकली आप कर क्या रहे हैं, आप कर ये रहे हैं कि आप एक सर्टेन वॉल्यूम ऑफ व्हाट, सोल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं मैस ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, जो कि आपने 100 ग्राम लिया है। सो इट शुड बी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें जो V है वो इंडिकेट कर रहा है वॉल्यूम को, और जो W है वो इंडिकेट कर रहा है किसको, मैस को। स्टूडेंट, इसका एक बड़ा सादा सा तरीका है, बहुत ही सिंपल मेथड है। वो ये है कि अगर मैं आपसे कह देता हूँ कि मेरे पास 10% सॉल्यूशन है आपके पास वॉल्यूम बाय वेट ऑफ अल्कोहल से एथेनॉल, अल्कोहल हमारे पास है एथेनॉल, उसका 10% सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपकी 10 cm³ अल्कोहल डिसॉल्व हुई है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये कब लिया जाता है, ये यूनिट तब लिया जाता है जब आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अननोन हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ना पता हो, आपको मैस पता हो। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जब अननोन हो तो आप ये परसेंटेज जो है फार्मूला यूज़ करते हैं। इसको
याद रखिएगा इस फार्मूले को मेजर करने का, इसको फार्मूले की फॉर्म में लिखने का आसान तरीका ये है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ solute divided by mass of solution। अब ये जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट है ये cm क्यूब में है, मास ऑफ सोल्यूशन जो है वो ग्राम्स में है, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो ये बन गया आपका वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज। ये बन गई आपकी वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज, V डिवाइडेड बाय W परसेंटेज। अब स्टूडेंट नेक्स्ट परसेंटेज पे चलते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। नाउ दिस इज लास्ट परसेंटेज। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होती है? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब ये है कि एक सर्टन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट जो है वो आपने हल की हुई है 100 cm क्यूब ऑफ सोल्यूशन के अंदर, यानी कि एक सर्टन अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो वॉल्यूम में ली गई है वो डिजोल्व की गई है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के अंदर। ये आप यूनिट यूजुअली तब कंसिडर करते हैं जब आपको टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम पता हो लेकिन मैस ना पता हो। खैर समहाउ अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे पास से है 12% से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम solution of alcohol। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास 12 cm क्यूब ऑफ सोल्यूट यानी कि अल्कोहल डिजोल्व हुआ है 100 cm क्यूब ऑफ सोल्यूशन के अंदर। ये जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है ना, ये एक्चुअली आया कैसे है? ये आया है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट की एडिशन से। फार्मूला क्या है? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये भी cm क्यूब में वो भी cm क्यूब में, मल्टीप्लाई बाय 100, that will give you volume by volume percentage। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।